Jai Mata Di friends. Today we have the 11th tale, that is the Square's tale in the series of Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer. So today we are going to discuss this tale. First of all, we are going to डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द स्केयर। मीन्स स्केयर जो थे वो नाइट के सन थे, वो हमें पता है। जब स्टार्टिंग में मैंने प्रोलॉग बताया था, अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स वो देख लीजिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल। सो जो स्केयर है वो नाइट का सन है, लेकिन इसका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल नाइट से ऑपोजिट है। और ये नाइट का अप्रेंटिस है। मीन्स ये जो स्केयर है, ये स्केयर का मतलब क्या होता है? नाइट का स्केयर मीन्स अटेंडेंट जो होता है उसको बोलते हैं स्केयर। तो ये अपने फादर का ही स्केयर है। और इसके जो बाल हैं वो काफ़ी कर्ली हैं, यूथफुल्ली हैंडसम है, लव्स डांसिंग कॉटिंग, मतलब डांस करना, सिंगिंग करना, राइटिंग करना, ड्राइंग करना, मतलब क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, इन सब का भी काफ़ी शौक है इसको। A young man of 20 years, he has fought in several battles. Like his father, he is full of knightly courtesy, but he also enjoys a good time. मीन्स ये अपने फादर की तरह कुछ चीज़ें तो इसने जैसे कि काफ़ी सारी बैटल्स भी की हैं, मतलब बहुत अच्छा फाइटर भी है, लेकिन साथ ही साथ मतलब ये अपने टाइम को एंजॉय भी करता है। मतलब अपने फादर जैसी भी क्वालिटी हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब बदमाश टाइप का है, मतलब इतना अच्छा कैरेक्टर नहीं है इसका। The host invites the scared to tell a love story, assuming the youth to be knowledgeable in such matters. होस्ट जो है वो उसको एक लव स्टोरी सुनाने के लिए कहता है, क्योंकि यंग एज है, मतलब अराउंड 20 है। सो इसको ऐसा एज्यूम करते हैं जो होस्ट हैं वो, कि इनको नॉलेज होगी इन सब मैटर्स की, तो कोई भी लव स्टोरी सुनाएंगे। So the scare says he really does not know that much, but he agrees to tell a story, asked to be excused if he says anything amiss. Means ये एक स्टोरी सुनाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ये साथ में ये भी कहता है कि मुझे माफ़ कर देना अगर मैं कोई मिस्टेक कर दूँ, तो उसमें मेरे से कोई कुछ गलती हो जाए तो वो स्टार्ट करता है एक स्टोरी, जो स्टोरी होती है एडवेंचर एंड इंचेंटमेंट की, इन अ डिस्टेंट लैंड विच इज़ इनकम्प्लीट। मतलब ये स्टोरी कंप्लीट भी नहीं होती है, क्योंकि बीच में ही मतलब काफ़ी अच्छी स्टोरी होती है, थोड़ी सी ये कहता है उससे उसके बाद में फ्रैंकलिन जो है इसको डिस्टर्ब कर देता है, मतलब बीच में इंटरप्ट कर देता है और ये स्टोरी अधूरी रह जाती है। डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न कि किस वजह से रही है ये इनकम्प्लीट। मे बी इसे बाद में कहनी थी जो कह नहीं पाया था ये, लेकिन इसकी जो स्टोरी है ये एडवेंचर्स और इंचेंटमेंट से भरी हुई है। सो हम स्टोरी डिस्कस करने से पहले उस स्टोरी के अंदर, मतलब इसकी जो टेल है स्केयर की, उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे उनका थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक है कंबाइस्कन नाम का एक किंग है, किंग ऑफ टैटरी। ए मिस्टीरियस नाइट ब्रिंग्स हिम अ मैकेनिकल हॉर्स दैट कैन ट्रांसपोर्ट हिम एनीवेयर अक्रॉस द ग्लोब। जो कैम्बस्कन नाम का जो किंग है, फ्रेंड्स अगर मैं कोई भी कैरेक्टर का नाम थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में अगर मिस्टेक हो जाए तो सॉरी फॉर दैट। तो ये जो किंग है, इसको एक बार एक मिस्टीरियस नाइट ने एक मैकेनिकल हॉर्स ला कर दिया था, जो हम इस टेल के में डिस्कस करेंगे किस तरीके का हॉर्स था, कैसे क्या हुआ था, और जिस पे मतलब ये सवार होकर कहीं पे भी पूरे अक्रॉस द ग्लोब, मतलब पूरी दुनिया में कहीं पे भी जा सकता था, विद इन 24 आवर्स जाकर वापस आ सकता था। फिर एल्फेटा नाम की इनकी वाइफ है, मतलब वाइफ ऑफ कम्बिस्कन, एंड कैनेसी नाम की इनकी डॉटर है, मतलब एल्फेटा की और कम्बिस्कन की बेटी है, द किंग्स डॉटर, ब्यूटीफुल एंड ग्रेसियस लेडी। इनके दो बेटे हैं, अलगासिफ एंड कैम्बेलो नाम के। तो मतलब ये पूरी फैमिली है, किंग है, क्वीन है, बेटी है एंड 2 सन्स हैं। तो इनके मैंने यहाँ पे आपको नाम हैं। अब हम टेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। द स्केयर टेल्स द टेल ऑफ कैम्बिस्कन ऑफ द मंगोल एम्पायर, द किंग ऑफ सराय इन टैटरी विद हिज वाइफ अल्फेटा। ही हैड 2 sons, Algashef and Cambello, a beautiful daughter named Canacee,
जैसा कि मैंने बताया ये एक मंगोल एम्पायर है, और जो ये टेटरी नाम की जो जगह है जहाँ का ये किंग है, जिसमें एक जगह है, तो ये जो है ये मंगोल एम्पायर मतलब यूरोप एंड एशिया में ये रीजन पड़ता था जहाँ का ये किंग था। और इसकी मतलब वाइफ अल्फेटा और 2 सन थे, अलगारसेफ एंड कैम्बेलो नाम के, और एक बेटी थी बहुत ही सुंदर, कैनेसी नाम की। On the 20th anniversary of Kambiskan's reign, the king orders a splendid and lavish celebration. जब उसे मतलब राजा बने हुए, राजगद्दी लिए हुए 20 साल हो गए थे, तो 20 जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए किंग ने क्या किया कि बहुत ही शानदार सेलिब्रेशन रखा। उस सेलिब्रेशन के अंदर मतलब बहुत सारे गेस्ट आए, बहुत सारे अदर नाइट्स थे, किंग्स थे। तो उसके बीच में इन द मिड्स ऑफ feast, the guests are suddenly amazed to see a knight on a brass horse. वहाँ पे देखते हैं कि एक नाइट आता है ब्रास हॉर्स पे सवार होकर, उसके पास एक स्वॉर्ड है और हॉल में आता है, और साथ ही साथ उनको देखते हैं कि ऑन हिज थम इज़ अ मार्वलस गोल्ड रिंग, उसके थम में एक गोल्ड रिंग है, और साथ ही साथ एक मिरर भी लिए हुए है, वो एक लार्ज ग्लास मिरर। ओके, तो this knight has been sent from the king of Arabia and India to bring Kambiskan a brass horse with the power of teleportation within 24 hours. Means यहाँ पे जो सारी चीज़ें, जो चारों चीज़ें लेके आता है, ये मतलब किंग ऑफ अरेबिया एंड इंडिया की तरफ से आई ये नाइट, और ये इसको प्रेजेंट देने के लिए आया है कैम्बिस्कन को। और इसके इनकी अब ये जो सारे गिफ्ट देगा ये नाइट कैम्बिस्कन को, जो किंग को सारे जो गिफ्ट देने वाला है, उनकी स्पेशलिटी यहाँ पे बता रखी है। मतलब एक जो ब्रास हॉर्स है उसके पास तो मतलब पावर ऑफ टेलीपोर्टेशन, टेलीपोर्टेशन का मतलब कि बहुत ही इंस्टेंटली मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का तरीका। तो 24 आवर्स के अंदर वो पूरे ग्लोब में कहीं पे भी घूम सकता है। जो मिरर है, अ मिरर विच कैन रिवील द माइंड ऑफ द किंग्स फ्रेंड्स एंड एनिमीज। जो मिरर है उसमें आप किसी का भी मतलब फ्यूचर देख सकते हो, एट प्रेजेंट आपके साथ कौन इंसान एनिमी है, कौन आपका रियल फ्रेंड है, ये सब भी चेक कर सकते हो। जो रिंग है विच कन्फर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स एंड हिज फाइनल गिफ्ट वॉज द स्वॉर्ड। मतलब जो रिंग है उसको पहन के, जिसने भी उसे पहन रखी है, तो वो सबकी लैंग्वेज समझ सकता है, ट्रीज़ की, बर्ड्स की, और यहाँ तक कि जो हर्ब्स हैं उनसे मतलब वो एज ए मेडिसिन यूज़ करके उससे इलाज भी कर सकता है उनका। और जो उसका फाइनल गिफ्ट एक स्वॉर्ड, तलवार है, हुज एज गुड बाइट थ्रू एनी आर्मर बट हुज फ्लैट वुड क्योर एनी वुंड्स इन्फ्लिक्टेड बाय द एज। अब वो जो उसकी एज है, वो उस तलवार की एज ऐसी है कि कितने भी आर्मर पहने हुए हों किसी किंग ने, अगर उससे वार हुआ तो वो वुंडेड होगा ही, मतलब घायल होगा ही। उससे सिर्फ इतना है कि अगर उससे घायल हुआ इंसान है, उस तलवार से घायल हुआ इंसान है, अगर उसको ठीक करना है तो उसका जो एज है, जो फ्लैट एंड है, उससे उसको ऊपर से घुमाने से, उस वुंड के ऊपर से घुमाने से वो सही हो जाएगा। हैविंग टोल्ड हिज टेल द नाइट रॉड आउट ऑफ द हॉल। ये सब मतलब गिफ्ट वगैरह देके चला जाता है। तो जो प्रेजेंट्स आए हैं किंग के पास में, द प्रेजेंट्स वर कैरिड इन टू द टॉवर, टॉवर में लाए जाते हैं, एंड द रिंग गिवन टू कैनेसी, जो उसकी बेटी थी कैनेसी, उसको दे दी जाती है रिंग, जो किंग के पास एज ए गिफ्ट आई हुई होती है। इट विल इनेबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स एंड टू डेसिफर द यूजेस ऑफ ऑल हीलिंग हर्ब्स। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि जो उस रिंग को पहनेगा वो मतलब लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स भी समझ सकता है, सुन सकता है, मतलब सब एनिमल्स की, और साथ ही साथ में मतलब उसकी जो भी है डेसिफर, मतलब कि जो भी उसके अंदर सीक्रेट जो मीनिंग है उसको समझ के और उसको हील भी कर सकता है। अगर कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो हर्ब से उसको हील भी कर सकता है। तो ये जब रिंग लेकर कैनेसी सो जाती है, मतलब उसको अच्छे से नींद भी नहीं आती, क्योंकि उसको लेट्स चेक इट कि रिंग जो है वो ऐसी ही है क्या। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, शी हेयर्स द पिटीफुल वेलिंग ऑफ अ फीमेल फैल्कॉन हु इज ब्लीडिंग फ्रॉम हर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स।
यहाँ पे वो मॉर्निंग में देखती है कि एक फीमेल फैल्कॉन जो है वो ब्लीड कर रही है, मतलब खून बह रहा है, क्योंकि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स से, क्योंकि उसने खुद को ही वो घाव दिए थे। क्यों दिए थे, क्यों, वो अपनी स्टोरी बताएगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, फीमेल फैल्कॉन क्या होता है? फैल्कॉन मतलब बाज, हॉक, आपने सुना होगा ये वर्ड। तो अ टाइप ऑफ बर्ड। तो वो उसकी आवाज़ सुनती है, और द टेंडर हार्टेड कैनेसी understands that the bird is suffering terribly, and she discovered that the falcon's grief is the result of having been wooed and won and then abandoned by a handsome young falcon Tesselet। मीन्स यहाँ पे वो बताती है, बाद में वो स्टोरी बताती है वो फीमेल फैल्कॉन, कि वो देखती है कैनेसी कि वो बहुत ज़्यादा टेरिबली सफरिंग कर रही है, और जब उसके पास में जाती है तो वो बताती है उसको, वो जो बर्ड है, वो फीमेल फैल्कॉन है, वो बताती है कि किसी ने, मतलब मेल फैल्कॉन ने उसे, मतलब मेल फैल्कॉन को ही टिर्सेलेट बोलते हैं फ्रेंड्स। तो किस तरीके से टिर्सेलेट ने उसको मतलब वो किया, उसके बाद में उसका दिल जीता, और उसके बाद में उसको धोखा दे दिया, उसको छोड़ दिया। तो इस तरीके से द जिल्टेड लेडी फैल्कॉन, मतलब जो फीमेल फैल्कॉन है, इन हर रिमोर्स हैज़ वॉन्डर्ड ओवर द अर्थ, मतलब वो अपने पश्चाताप में, दुख में, मतलब घूम रही थी। शी इज़ सो वीक दैट शी फेंट्स इन द ट्री, और वो जो ट्री के अंदर इतनी, मतलब वीक हो गई थी वो घूमते हुए इतने दुख के अंदर, कि वो फेंट ही हो गई ट्री के अंदर। कैनेसी कैचेज हर एंड नर्सिज हर, कैनेसी उसको लेती है, उसको नर्स करती है, मतलब ठीक करती है, उसके हेल्थ को सही करती है। कैनेसी टेक द फैल्कॉन टू हर क्वार्टर्स, बैंडेजेस हर वुंड्स एंड बिल्ड हर ए लवली केज which she keeps above the head of her bed. The female falcon begins to heal, but she continue her grieving. अब कैनेसी उसको अपने क्वार्टर्स में ले आती है, उसको बैंडेज करती है, उसको मतलब वो सही होने लग जाती है, क्योंकि वो उसको अपने पास रखती है, अपना जो बेड का हेड है उसके पास में रखती है, एक सुंदर से केज के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो फीमेल फैल्कॉन है वो सही तो हो रही है, लेकिन अभी भी उसे काफ़ी दुख है उसके साथ जो हुआ। तो इस तरीके से द नरेटर देन लीव्स कैनेसी प्रोमिसेस टू रिटर्न टू द स्टोरी ऑफ हर रिंग एंड शो हाउ द फैल्कन रिगेन हर लव। अब यहाँ पे कैनेसी की तो स्टोरी छोड़ दी जाती है कि कैनेसी और उसके बाद में जो फीमेल फैल्कॉन थे उसने अपना मतलब लव वापस कैसे पाया। तो ये स्टोरी अधूरी छोड़ के पहले वो किसकी तरफ मूव करता है, उसके फादर की तरफ, किंग की तरफ। तो वो बताता है कि कैम्बिस्कन के साथ में क्या हुआ, मतलब उसने किस तरीके से सिटीज़ को जीता, किस तरीके से वो ब्रास हॉर्स को, मतलब ब्रास इज मेटल, कि उसको कैसे मतलब राइड किया, उसको कैसे फ़ायदा उठाया, किस तरीके से उसने बहुत सारी सिटीज़ जीती। लेकिन ये सब भी उसने अधूरा छोड़ा, क्योंकि in between the scarce tale is either unfinished by Chaucer or is meant to be interrupted by the Franklin। हो सकता है चौसर ने इसको अधूरी छोड़ी हो, या फिर फ्रैंकलिन ने इंटरप्ट किया था, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टोरी है वो हमारी फ्रैंकलिन की है, फ्रैंकलिन टेल। तो who interjects that he wishes his own son were as eloquent as the scare, क्योंकि वो अपने जो फ्रैंकलिन है वो अपने बेटे की बड़ाई करने लग जाता है कि जो उसका खुद का बेटा है वो भी उसी स्केयर की तरह ही एलोक्वेंट है और बहुत ही अच्छा है, मतलब स्मूथ स्पोकन है, फ्लुएंट है बोलने के अंदर। The host expressed annoyance at the Franklin's interruptions and orders him to begin the next tale। और इस तरीके